Change the order of integration in the integral 0 to 1 and x minus 1 से स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स। तो ये जो हमें डबल इंटीग्रेशन यहाँ पर दिया गया है, इसका हमें ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है। तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि जैसे यहाँ पर ये डी वाई मतलब वाई के रेस्पेक्ट में पहले किया गया और फिर एक्स के रेस्पेक्ट में सिर्फ इनको ऐसे चेंज कर दो डी एक्स डी वाई। इसका मीनिंग होता है कि जिस रीजन पर यानी कि डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन जो है उसके रेस्पेक्ट के अकॉर्डिंग आपको इसकी लिमिट्स चेंज करनी होंगी। यानी कि ये जो डी वाई और डी एक्स है, यानी कि इसमें जो स्लाइटली चेंजेस हैं वो देखना होगा। तो सबसे पहले जो हमें इंटीग्रेशन दिया गया है इनसाइड इंटीग्रेशन, वो यहाँ पर क्या दिया गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसकी लोअर लिमिट है x माइनस 1। तो यहाँ पर x लिमिट में इन्वॉल्व है तो ये वैल्यू है y का और ये भी हुआ y का। तो y का इसके लिए पहले सबसे पहले y इक्वल टू एक्स माइनस 1 और y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये सिर्फ पॉजिटिव y ओनली टेक पॉजिटिव वैल्यूज। यहाँ पर y जो है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेता है और ये इक्वेशन है सर्कल का। तो अगर हम सर्कल देखें तो वो कुछ इस तरह से बनता है, लेकिन ये पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है सिर्फ, तो ये अपर पार्ट का होगा सिर्फ। तो ये इतना पार्ट आ, मैं इसको नीचे बना लेता हूँ थोड़ा। तो ये होगा हमारा सिर्फ सेमी सर्कल इस तरह से, क्योंकि y जो है हमारा वो आपका पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है। तो ये हो गया। अब y इक्वल टू एक्स माइनस 1, अगर यहाँ पर x को मैं 0 पुट कर देता हूँ तो y इक्वल टू माइनस 1, तो एक पॉइंट ये होगा। और अगर मैं y को 0 कर देता हूँ तो x इक्वल टू 1 यानी कि 1 0 ये पॉइंट होगा। इन दोनों से पास करते हुए एक लाइन इस तरह से खींच दीजिए, तो ये जो लाइन होगी y इक्वल टू एक्स माइनस 1। और इनका जो कॉमन रीजन है वो ये है, यानी कि ये सर्कल और लाइन के बीच का जो कॉमन रीजन है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो x का लिमिट है वो 0 टू 1 है। तो x का लिमिट 0 से 1 होने की वजह से ये यहाँ से राइट में ही जाएगा। ये वाला लेफ्ट पोर्शन हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसमें अब हमें इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है। तो एक तो आप ये कर सकते हैं कि अगर, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन करना है, अगर सिंगल इंटीग्रेशन करना होता तो मैं इसको एक y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप कट कर सकता था और मैं इसको कर सकता था। लेकिन मुझे इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है तो मैं x के पैरेलल करूंगा, x एक्सिस के पैरेलल। तो x एक्सिस के पैरेलल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, जो x एक्सिस के नीचे का ये रीजन है इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूँ और इसको मैं सेकंड बोल देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फर्स्ट के लिए देख रहा हूँ। तो फर्स्ट के लिए देखने पर आपको जो कुछ मिलता है वो कुछ इस तरह से है। ये हमारा रीजन फर्स्ट है। तो सबसे पहले मुझे एक स्ट्रिप कट करना होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो वो इस तरह से मैंने कट किया। तो ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये आपका जा रहा है 0 से और ये इस लाइन तक, क्योंकि ये आपका एक्स का लिमिट है। तो यानी कि आप यहाँ से y इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स निकालेंगे यहाँ इन टर्म्स ऑफ y, तो ये हो जाएगा y प्लस 1। तो यहाँ पर ये होगा 0 टू y प्लस 1। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे y के करस्पॉन्ड लिमिट, तो यहाँ से ये हाइट है यानी कि माइनस 1 से, क्योंकि ये पॉइंट हमने निकाला था ये माइनस 1 0 था, तो माइनस 1 से 0, तो ये हो गया माइनस 1 से 0। और जो इंटीग्रेंड फंक्शन था वो एफ एक्स वाई, तो ये हो गया हमारा, ये हुआ हमारा डी एक्स डी वाई। तो ये हो गया है, ये फर्स्ट के लिए हो गया है। अब मुझे सेकंड के लिए निकालना है। तो सेकंड का जो आपको रीजन दिख रहा है वो कुछ इस तरह से है, क्वार्टर पार्ट है सर्कल का। ये हमारा है सर्कल का क्वार्टर पार्ट, इसको रीजन 2 बोलूंगा। अब मैं इसको ऐसे एक स्ट्रिप कट करूंगा। तो यहाँ पर ये कैसे जाएगा, ये प्लस करके लेंगे क्योंकि दोनों का हमें लेना था। तो ये होगा आपका, यहाँ से जाएगा ये x इक्वल टू 0 से
x इक्वल टू 0 से, और ये कहाँ तक जा रहा है, इस कर्व तक जा रहा है, और ये कर्व जो है ये किसका है, ये था एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हमें x निकालना है इन टर्म्स ऑफ y, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वेयर, क्योंकि y ओनली पॉजिटिव वैल्यू देगा लेता है, तो x क्या है, x की भी आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वेयर, और ये था आपका एफ एक्स वाई डी एक्स और डी वाई, और y का जो लिमिट होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 जाएगा क्योंकि सर्कल का पार्ट है। तो यानी कि जो आपका चेंज ऑफ ऑर्डर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपसे पूछा गया था इसके लिए चेंज ऑफ ऑर्डर, तो वो आपका क्या आया है, वो आपको मिला है, ये मैं लिख देता हूँ, 0 से y प्लस 1 इंटीग्रेंड में, इंटीग्रेंड फंक्शन सेम एज एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। अब आप देखिए ये अब चेंज हो गया है डी एक्स डी वाई, जो यहाँ पर आपको गिवन था डी वाई डी एक्स, और यहाँ पर था ये -1 से 0 प्लस, और ये इसका जो सेकेंड दूसरा पार्ट है ये था 0 से स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वेयर। ये थोड़ा गलत हो गया है, मैं इसको सही कर लेता हूँ। ये हो गया मेरा 0 से स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वेयर एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। तो इसका ये राइट आंसर होगा जो आपसे हमसे पूछा गया था।